हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th साइंस यानी आप लोग कक्षा 10 में हैं, तब भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक होगा। और यदि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत से इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट होंगे उनके बारे में पता चलेगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा सभी धातुओं की संपूर्ण जानकारी, यानी आप लोगों को ऑल मेटल्स इन आप लोगों को पूरी सी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज की वीडियो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि आप सभी लोग साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस में आप लोगों को पता होना चाहिए कुल कितने तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने धातु होती हैं और आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो कुल तत्व मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आवर्त सारणी में जो है कि कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी जो है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। तो इसमें आप लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बाद में कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो जिसमें से मेरे क्या क्या हैं, इसमें से कुछ तो धातु हैं, कुछ आधातु हैं, कुछ उपधातु होती हैं और कुछ इससे एब्लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, कुछ एक्टेनॉइड तत्व होते हैं। तो इन सभी बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सिर्फ सीखेंगे धातु। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आवर्त सारणी में कुल कितनी धातुएं हैं। तो आवर्त सारणी में जो है कि कुल धातुएं हैं 93 यानी 93 हैं। तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि कितनी धातुएं हैं? 93। फिर उसके बाद में आवर्त सारणी में कुल आधातु कितनी है, यानी जो है कि कुल आधातुएं कितनी पाई जाती हैं पूरी आवर्त सारणी में। तो वो है मेरी 18 यानी 18। उसके बाद में आवर्त सारणी में कुल कितनी उपधातुएं होती हैं। तो कुल उपधातुएं जो हैं कितनी है? 7। यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरी कितनी आ जाएंगे? 118 कुल आएंगे। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अब आजकल की जो है कि आप सभी लोगों के एग्जाम में जो है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो उसमें क्या पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो बता देंगे 93 है। आवर्त सारणी में कुल कितने अधातुएं पाई जाती हैं, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो बता देंगे 118। और ये पूछ ले कि आवर्त सारणी में कुल उपधातुएं कितनी हैं, तो कितनी होती हैं? 7। ओनली 7 उपधातुएं पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में अब आप सभी लोग केवल धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पास आप सभी लोग लिख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2 नंबर डाल करके गुण। तो आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए कौन सी चीज़ के गुण हैं। तो ये सिर्फ धातुओं के गुण हैं। कितने? धातुओं के गुण। तो आज की वीडियो में ओनली आप मेटल्स की बात करेंगे, MEATELS, यानी आप लोग केवल क्या है? मेटल्स की बात की जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग देखिए ना भूलें। चलिए देखिएगा, यानी गुड प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए मैं समझाता भी रहूँगा। से लिखा है कि सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो यानी आप लोगों को पता होना चाहिए सॉलिड स्टेज में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी होती हैं। तो आप लोगों को पता है धातुएं पाई जाती हैं, बट उसमें सब नहीं होती हैं। कुछ जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद। तो उस अपवाद में क्या आता है? मेरा पारा, यानी मेरा जो पारा है ये सदैव किस में पाया जाता है? ये आप लोगों का जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में। तो आप लोग ये जो है कि पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यही पॉइंट जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो मेरा है कि पारा जो है, पारा किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़, यानी मरकरी इसे कहा जाता है इंग्लिश में पारा को। तो पारा जो है, पारा को छोड़कर और जितनी मेरी धातुएं सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी 92
धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सिर्फ पारा को छोड़कर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि Hg है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोगेरम। क्या होता है? हाइड्रागेरम। तो इसका Hg का फुल फॉर्म होता है हाइड्रागेरम। जिससे कि आपसे पूछ लिया जाए कि Hg का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हाइड्रागेरम इसका यानी ये नाम होता है। तो ये जो नाम होते हैं ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिएगा, आप लोगों को इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ कि आज की बात आप लोगों को कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी ये पारा से पूछा गया है तो यहीं से मिलेगा कि Hg जो है यानी हाइड्रागेरम पारा, यह जहरीली धातु है। यानी Hg जो है ये कैसी धातु है? जहरीली धातु है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप लोगों को जो है क्या उसे टेम्परेचर मापता है, जिससे बुखार वो देता है, तो कहता मुंह में लगाना बट इसे फोड़ना मत, वरना उसमें क्या पाया जाता है? जहरीली धातु पाई जाती है। यदि वो आपके अंदर चला जाएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ये जहरीली धातु होती है, यानी Hg जो पारा है। फिर ये आपका पारे के ऊपर जो है पारे के ऊपर यदि हम सिक्का रखते हैं, कोई कॉइन्स होता है, वो यदि आपके पारे के ऊपर रखा जाए तो क्या होता है? तैरता है। तो क्यों तैरता है? उसका कारण होता है कि पृष्ठ तनाव अधिक होता है किसका? पारे का। यानी पारे का जो पृष्ठ तनाव होता है सिक्के के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, इसलिए पारे के ऊपर तैरता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुई लोग पानी के ऊपर तैरा देते हैं, तो कारण क्या होता है? वो पृष्ठ तनाव का होता है। यानी जब कभी भी पानी का पृष्ठ तनाव सुई के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है तो क्या होता है? उसके ऊपर तैरती हैं वस्तुएं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने लाश, यानी यदि अगर जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर का शव होता हो तो पानी में कब तैरता है? जब पानी का पृष्ठ तनाव उस शव से क्या होता है? अधिक होता है, तब वो जो है तैरने लगता है। देखिए अब आप लोगों को पता चल गया, यानी पारे के ऊपर सिक्का तैरता है। अब आप लोग लिख लीजिएगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ कि जो है कि धातुएं जो होती हैं, यानी क्या? धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि इसमें हम लोग क्या करते हैं? विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो धातुओं में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और यदि हम चाहें तो उष्मा को भी इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। अब आप लोगों में इसमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है और सबसे कम, यानी मिनिमम और लीस्ट और मिनिमम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पास लिख सकते हो कि अधिक सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु, विद्युत की सुचालक धातु। तो देखिए जो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है वो मेरा होता है सोना। क्या होता है? सॉरी, चांदी होती है। कौन सी होती है? चांदी। क्या होता है? चांदी। यानी देखिए जो चांदी है मेरी, ये विद्युत की, ये क्या ले रहा है? ठीक है, सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है चांदी धातु। जो जैसे देखा होगा, जैसे आप लोग अब कहेंगे कि मेरे घर में तो चांदी के तार की वायरिंग नहीं है। देखिए ये कॉस्टली होती है, अधिक महंगी होती है, इसलिए ये कोई लगवाता नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चांदी का जो चांदी होती है ये सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे जो है कम कुचालक धातु कौन सी होती है। तो ये आप लोग लिख सकते हो कुचालक धातु। कुचालक धातु कम, तो वो हमारा होता है, क्या होता है? वो जिंक। यानी जिंक का मतलब होता है जस्ता। आप लोगों ने सुना है कि मेरे घर में जिंक का तार लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। जिंक का कोई भी तार नहीं बनाती है कंपनी, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है आसानी से। आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी लोग इतना तो जान ही गए होंगे। आप देखिए समझिएगा, आप देखिएगा इसमें जो है धातुओं का तीसरा गुण क्या होता है। देखिए धातुओं का जो तीसरा गुण होता है वो होता है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। अब आप लोगों को आघात वर्धनीय का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए आघात वर्धनीय का मतलब होता है पतली चादर के रूप में। यानी आप लोग लिख सकते हो, देखिए जो है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आघात वर्धनीय का क्या मतलब होता है। तो आघात वर्धनीय का मतलब होता है पतली चादर के रूप में। यानी जो धातुएं होती हैं उन्हें आप हथौड़े से या हैमर से जब पीटेंगे तो क्या होती है? टूटती नहीं है, वो या उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता जाता है, यानी पतली पतली चादर के रूप में बन जाती हैं। तो अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय कौन सी धातु होती है। तो देखिएगा आप लोगों को पता होना चाहिए गोल्ड होती है।
गोल्ड का मतलब होता है सोना। और सोना को जो है कि हम कौन से लैटिन अक्षर से दर्शाते हैं, तो AU। देखिएगा AU का पूरा नाम होता है आर्यम। क्या होता है नाम? AURI और UM यानी आर्यम। आर्यम एक तत्व है, यानी आर्यम जो है AU का पूरा नाम होता है लैटिन भाषा में। गोल्ड सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है गोल्ड यानी सोना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि AG क्या होती है। तो देखिए AG मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था। AG बताया था कि ये जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय क्या होता है? पारा होता है, सॉरी सोना होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में प्योर गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी आप लिख सकते हो प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोना। देखिए जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। यदि आपका 24 कैरेट का सोना है, उससे यदि आप हाथ में पकड़ लेंगे तो क्या होगा? वो टपकने लगता है, यानी वो इतना बहुत ही मुलायम होता है। तो इस वो टपकेगा नहीं, बट जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई गीली वस्तु पकड़िए तो क्या होता है उसमें से लपक कर जाता है, यानी नीचे की ओर लपाक खाता है। तो ऐसा शुद्ध सोना जो होगा तो 24 कैरेट का होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए फिर ये जो हमारे घरों में यूज होता है ये कैसा होता है। देखिए जो ये सोना होता है तो हम लोग क्या है शुद्ध सोने में, क्या है यहाँ पर लिख लीजिएगा, शुद्ध सोने में, शुद्ध सोने में जो है कि 22 यानी 22 कैरेट, 22 कैरेट हम लोग शुद्ध सोना लेते हैं। और जो है कि 2 कैरेट हम लोग कापर का यूज करते हैं। कौन सी चीज़ का? कापर। तो 2 कैरेट हम लोग देखिए 2 कैरेट हम लोग कापर का यूज करते हैं, जिससे जो है कि हमारी जो सोना है ये क्या हो, मतलब इधर उधर कोई भी उसमें अवस्था परिवर्तन ना हो। तो इसलिए हम लोग कापर का यूज उसमें करते हैं, कापर को मिला 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 लेते हैं आपस में, तभी हमारा ये जो सोना होता है कड़ा दिखाई देता है। अब आप लोग सोने के बारे में समझ चुके हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे कम आघात वर्धनीय कौन सा होता है धातु। तो सबसे कम आघात वर्धनीय यानी सबसे कम आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। देखिए सबसे कम जो आघात वर्धनीय होती है वो निकिल धातु होती है। कौन सी धातु होती है? निकिल धातु होती है। ऐसा नहीं है कि निकिल धातु को आप जो है कि वो करेंगे, जो है कि इसको चौड़ा मतलब आप लोग हैमर से इसकी पिटाई करेंगे जब तो वो फैलेगा नहीं, बट ये जो है होता है कि इसमें से ये टूट जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे कम आघात वर्धनीय कौन होता है? हमारा निकिल होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शुद्ध सोने से, यानी यदि हम 1 ग्राम सोना लें तो उससे हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सभी आपकी जानकारी के लिए रही। तो आज की वीडियो में मैं बस आप लोगों को 3 ही पॉइंट बताऊंगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।